नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, 101%। शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज से पहले आपने ऐसे प्रश्न कभी नहीं सुने होंगे। हमने आपको कंप्लीट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय लाहौर से लेकर चंडीगढ़ तक पढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं। पहले कुछ जानते हैं, हम संवैधानिक पहलू जानते हैं। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। लेकिन क्या है, अनुच्छेद 231 में इस बात को भी साथ ही साथ वर्णन कर दिया है, 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का। उसी के तहत पंजाब एवं हरियाणा 2 राज्यों और एवं केंद्र शासित प्रदेश का एक साझा उच्च न्यायालय है, जिसको हम बोलते हैं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय। इसी के बारे में हम आज जानते हैं विस्तार पूर्वक। शुरू करते हैं हम लाहौर उच्च न्यायालय से। ये पाकिस्तान विभाजन से पहले का है। इसी के तहत पंजाब एवं दिल्ली आते थे। सभी न्यायिक फैसले यहीं सुनाए जाते थे। उस समय यह एक अभिलेख न्यायालय था। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत हुई। दौर था अंग्रेज़ों का। उसी टाइम पे क्या है, लाहौर उच्च न्यायालय बनाया गया। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 को लाहौर में हुई। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में स्थित है। उस समय इसे लाहौर उच्च न्यायालय कहा जाता था। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है, प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो लाहौर उच्च न्यायालय में बने कौन थे? सर सादीलाल। ये रहवाड़ी ज़िले के रहने वाले थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से ये। आज़ादी के बाद लाहौर उच्च न्यायालय पाकिस्तान चला गया। इसके बाद फिर सवाल आया, आखिरकार पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया जाए? तो उस समय हिमाचल भी पंजाब का हिस्सा था और पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय शिमला में स्थापित कर दिया गया। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो आप ये फ़ोटो में देख रहे हैं, ये क्या है? उस समय पूर्वी पंजाब का शिमला का फ़ोटो है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय को शिमला में 15 अगस्त 1947 को स्थापित किया गया या स्थानांतरित किया गया। अब पूछता है, कौन से अधिनियम के तहत यह स्थानांतरित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आपको डिफरेंस दोनों में याद कर लेना है। आज़ादी के समय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जब देश आज़ाद हुआ तो जस्टिस रामलाल थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी पेपर में आया हुआ है डायरेक्टली। अब इसके बाद क्या होता है? संविधान लागू होता है। कब? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एरिक वेस्टन थे। वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय को पंजाब उच्च न्यायालय के नाम से जाने जाना लगा। ये भी आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इसकी सीट शिमला में ही बनी रही थी। मार्च 1948 में साथ ही साथ सरकार क्या करती है? पंजाब सरकार भारत सरकार से विचार विमर्श कर अपनी नई राजधानी के लिए ज़मीन देती है। किससे? अंबाला ज़िले से, जिस पे एशिया का प्रथम प्लान्ड सिटी बनती है, चंडीगढ़। पता होनी चाहिए आपको। भारत सरकार सिफारिशों को मानते हुए चंडीगढ़ की स्थापना के लिए मंजूरी देती है। 114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वर्तमान चंडीगढ़ शहर बसाया जाता है। यह किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के सपनों का शहर है। इसका उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने किया था।
पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना भी चंडीगढ़ में की गई थी। अभी मैंने इसको हरियाणा उच्च न्यायालय इसलिए नहीं कहा, अभी तक हरियाणा नाम का कोई राज्य ही नहीं था। आप फोटो में देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू औपचारिक रूप से पंजाब उच्च न्यायालय को खोलते हुए। अब प्रश्न आता है, जब चंडीगढ़ बन गया था, चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर है? यह सेक्टर 1 चंडीगढ़ में स्थित है। इसके बराबर में ही क्या है, सुखना लेक भी है, रॉक गार्डन भी है, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का डिज़ाइन किसने बनाया था? फ्रांसीसी वास्तुकार ली कॉर्बूजियर ने तैयार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार आता है, आपको पता होनी चाहिए। अब है, पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया था? 17 जनवरी 1955 को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन औपचारिक रूप से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको खुला घोषित किया गया था, कहाँ पर? चंडीगढ़ में 19 मार्च 1955 को। आपको ये दोनों % डिफरेंस पता होनी चाहिए। इस समय पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अमरनाथ भंडारी थे। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये भी पेपर में पूछ रखा है। मैंने सारे प्रीवियस पेपर के पर्सन भी कवर किए इसमें। अब जो आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का नवीनतम फ़ोटो है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट इसी में रन कर रहा है। भाषा के आधार पर विवाद होने के लंबे संघर्ष के बाद हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा देश का 17वां राज्य बना। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब क्या करना पड़ा? पंजाब उच्च न्यायालय से पंजाब एवं हरियाणा शब्द जोड़ दिया, उच्च न्यायालय। साथ ही साथ ये न्यायालय 1952 से दिल्ली में स्थित पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ मौजूद थी, उसकी भी क्या है, साथ साथ रन कर रहा था। जैसे ही पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 पेश हुआ, साथ साथ एक और अधिनियम आता है जिसको हम बोलते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966। इसके तहत दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। 31 अक्टूबर 1966 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिल्ली के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग बंद कर दिया। सारे मामले अब दिल्ली उच्च न्यायालय में सुने जाने लगे और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया, जिसका अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ होगा, जो आप वर्तमान स्वरूप में देख रहे हैं। 19 मार्च 2005 को पंजाब उच्च न्यायालय के 50 वर्ष पूरे हुए, जिसके उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया, वर्ष 2005-06 से। इम्पोर्टेंट पर्सन है, आज तक आपको किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। उच्च न्यायालय का जो ये मुख्य कार्यक्रम हुआ था, स्वर्ण जयंती समारोह 10 दिसंबर 2005 को हुआ था। न्यायिक परिसर चंडीगढ़ में ही हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि थे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब कुछ हम इससे स्टैटिक जीके के प्रश्न उठाते हैं। हरियाणा गठन के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस मेहर सिंह। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस रामलाल। जब संविधान लागू हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एरिक वेस्टन। ये मैं बता चुका हूँ। और जब पंजाब उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ स्थानांतरित किया उस समय अमरनाथ भंडारी थे। अब आता है सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा। सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अमरनाथ भंडारी। चौथे नंबर के थे। कैसे याद रखोगे? अमर थे इसलिए इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। सबसे छोटा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देवी सिंह तेवतिया। 15वें नंबर के थे। कैसे याद रखोगे इसको?
तेवतिया से हमें बना देना है तेज। इनका कार्यकाल तेजी से निकल गया, पता ही नहीं चला, इस टाइप से याद रख लेना है। हरियाणा के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश दोनों पद पर रहने वाले दो व्यक्ति थे। एक का नाम था रणजीत सिंह नरूला, इसको हम RS नरूला भी बोलते हैं। ये हरियाणा के तीसरे राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। दूसरे थे सुरजीत सिंह संधवालिया, यानी SS संधवालिया भी बोलते हैं हम इसको। ये छठे नंबर के राज्यपाल भी रहे और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ये आपको पता होनी चाहिए, RS नरूला और SS संधवालिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस पर महाभियोग से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई, कौन थे? जस्टिस वीर स्वामी रामास्वामी थे, लेकिन यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। आगे आता है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उनमें दो व्यक्तियों का नाम आता है। एक होता है TS ठाकुर, ये 43वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। यह हरियाणा पुलिस के पेपर में आया हुआ पर्सन है। TS ठाकुर की फुल फॉर्म है तीर्थ सिंह ठाकुर। रंजन गोगोई 46वें मुख्य न्यायाधीश रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये भी हरियाणा एवं पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आपको ये पर्सन पता होनी चाहिए। हाँ, अब ये क्या है, इन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला सुनाया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अब ये राज्यसभा के सांसद हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या कितनी है? 85 है। वर्तमान में क्या है, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस रविशंकर झा हैं, 35वें नंबर के हैं। आपको ये पता होनी चाहिए। अब कुछ और स्टैटिक जीके के प्रश्न पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। हरियाणा के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। ये बार बार पेपर में, हर पेपर में छपा मिलेगा, हर दूसरे तीसरे में। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन। ये प्रश्न अभी हाल ही के CT के पेपरों में भी पूछा गया है। देश में पहली बार मोबाइल कोर्ट मेवात में लगी थी वर्ष 2007 में। इसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बालकृष्णन ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब प्रश्न आता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। पहले 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के तहत 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ये उच्चतम न्यायालय गलत टाइप हो गया है। क्या है? उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में 65 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय समुद्र तल से 365 मीटर की ऊंचाई पर शिवालिक की तलहटी में चंडीगढ़ में स्थित है। आपको ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं बताया होगा। ये मैंने क्या है, बहुत ही रिसर्च करके बनाए हैं प्रश्न सारे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसमें आपको कंप्लीट पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पढ़ाया है। अगर आपने ये पढ़ लिया है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।